ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्य ने कहा था कि मेरी लड़की ने जिंदा कर दे, जब जानू तू खुदा है। उसके कारण उस लड़की को खुदवाया, उस कब्र को, और वह लड़की जिंदा करी। और उस लड़की को उस राबिया की फेर मुक्ति हुई जब कमाली रूप में कबीर साहब का सतनाम सार नाम लेकर जाप कर लिया। अब बता, इतने डले ढोगे, इस तो पहला क्यों ना सिद्धिया का नाम ले लो। वही नाम हमारे पास है, कबीर साहब ने गरीबदास जी को दिया, गरीबदास जी ने हमारे संतों को दिया, उन संतों से, उनके शिष्यों से आता आता हमारे पास पहुंच रहा है। और आज उसका प्रमाण से कि 2 साल के अंदर 7-8 हजार व्यक्ति इस बंदी छोड़ के उपदेशी हो चुके हैं। और आज उनके आप गुण पूछ सकते हो, उनके घर में के सुख हो रहा है। अब शेख फरीद का आपने कथा सुनी। शेख फरीद ने 12 वर्ष तक न्यारा किया, खड़ा होकर न्यारा किया, आखिर में कबीर साहब की शरण मां का पांडा छूटा। गोरखनाथ की आपने सुनी, इतने बड़े सिद्ध हुए थे, इनका बराबर ये के सिद्ध से जो आम अपने आप ने दुनिया में बनाए बैठे हैं। और उस गोरखनाथ ने कबीर साहब के चरणों में माथा रगड़ा, नाम लिया। और आज वही नानक साहब, कबीर साहब कहता है कि गोरखनाथ कहता है कि कबीर साहब के बराबर धरती पर कोई संत यानी शक्ति वाला नहीं है। नानक साहब को कबीर साहब ने नाम दिया, वो उसके उपदेशी हुए। नानक साहब कितने महान संत हुए हैं। अब हमने उसको एक कवि समझ लिया, किसी ने उसको भगत समझ लिया, उसकी लीला नहीं सुनी, तो हमारे मन में वो परमात्मा की संज्ञा में नहीं आया। तो अब आप सुनोगे। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं, यो बेबैदा है रसना, कार्तिक मास महात्म नावे, गया प्रिया गौ पिंड भरवावे, रसना राम रट्या ना कोई, अगली पिछली सब ही खोई। ये न्यों खो के जहां से अगली हमने एक और देखा, एक मूंडसा के अंदर संत हुए हैं, उनका नाम था खूबीदास जी। नो कहे बचपन से सिद्धि दिखाने लग गए थे, और अंत में क्या हुआ, 2 साल कीड़े पड़कर मरा। ये बतावा, सिद्धि बढ़नी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी अगर सतमार्ग था तो। भाई इस बोल ना टूट जाएगी तो भक्ति कर लेंगे, ना तो कति डले ढोकर जो के तो पहला तो रुचि नहीं बनती। रुचि बने तो इस काल ने कहा था कि 12 पंथ इसे अटपटे चला दूंगा कि समझ में नहीं आऊंगे रास्ता सह की। प्रथम तो ये उड़जा दिया, फिर संत मता चला, इसमें 12-13 नकली चालू कर दिए। ये बता कित दावे बड़ी बड़ी आत्मा, ये नो का नाम ले रहा था बस। उसने नो कहा ना भाई उड़े ठीक कौन काली और मान जा, नो को तुम अच्छे हमारे गुरुआ ने बेसराओ, हमने थारे गुरु बेसरा के या थारी हम गुरु नहीं बेसरा दे, गुरु नाम बुरा कन दे हो, नो कंधा नकमा से गंदा से तो बेसराया। हम विधि बतावें गलत, अगर गलत विधि से आप सुमरण कर रहे हो और फिर नहीं जचती है तो शास्त्रां तक मिला लो, किसी पर मिलवा लो, तो ये बुराई समझ लो और चाहे इसने सच्चाई समझ लो, चाहे अच्छाई है तो भलाई, पर अनजान व्यक्ति बुराई समझते हैं। पांडे पाठ पढ़े वो भांति, ये हैं जमकिंग करके नाती, सूतक पातक जीमन जाही, 7 जन्म सुख करके पाही। अब बताओ भाई, इसी बूंदी दुर्गति उनकी होगी जो आज अपने आप में पंडिताई करते, ईबता नहीं करते, वो समझदार हो गए। एक आधा को अनजान बेसिक रह रहा हो, क्योंकि महर्षि दयानंद भी पंडित थे और इन्होंने बहुत समझाया को खूब खोटी खोटी कही कि ये पंडित नहीं कसाई है। खुद पंडित होते हुए उनको कसाई कहा। क्यों कहा? और काली नो नहीं मानी, क्योंकि खुद वो पंडित थे। और कोई कह दे तो मैंने सिर फोड़ दो। और एक बस्ती राम जी हुए हैं, अंधे थे, पंडित थे। उनकी ये बताते हैं कि वो जब गांव, उसका एक साथी था, वो गेल रहा कर दाल थोड़ी पकड़ा रहा उसकी, नो बोला जब बामणा के घर आ जाना मेरा आंगली ला दिए, उसका लवान दे उसका आंगली ला देंदे, और नो मुंह का पल्ला कर लेंदा हो। नो बोला रख कसाइया में आ गया के
ने बोला नहीं पंडित जी, ये बोला दादा ये तो पंडितां के घर से, अरे डगा थोड़ा सा मन तड़ दम घुट्टे से मेरा। तो उन सुना सुना के नपर वहां हंस दे बेचारे, क्यों काली नो नहीं मानते कि भाई यो अपना पंडित भाई से। तो इस प्रकार फिर ईब गुण गावे से वो व्यक्ति उनके अनुयायी के मारी चौंद तो दादा बस्ती राम तोड़ गए, नहीं तो सीधे नरक में जान दे। अपना करके खावा के जरूर से दुनिया का, उनके पहले तो सारा कुण बह के टिकट पाथा है और फिर अपना खावा। और मारे बड़दान वो हांडे जा ले पंडित जी तारा जिमिए, और उनके बड़दान वो ले गल जोड़े धंधे। फिर बेरा पट गया था ना, तो वो को छोड़ दी उन्हें बेचारा नहीं वो। और पंडित जो पंडिताई करे तो झूठी करे चाहे साची करे, बाकी कोई पंडित नहीं है, सब अपने जाति भाई हैं, मनुष्य जाति भाई, एक जात सा अपनी मनुष्य। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं पांडे पाठ पढ़े बो भांति, ये हैं जम किंकर के नाती। सूतक पातक जीमण जाही, 7 जन्म सूवर के पाही। अब मरे पर भी खां ओहे पर भी खां, तो ये नौके 7 जन्म सूवर के होंगे इनके। अब इसे मुकदमे तो बचावा बंदी छोड़, उसकी काली माने, अपना करके खाओ भाई, क्यों खाम खा को विद में पा देते हो। पैर जनेऊ फूले फाले, बामण होके बहुगर घाले। उज्जड़ खेड़े झोटा मार्या, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। किसी ने बंडा दिन दे तेरा छोरा हो जाएगा, झोटा मरवा दे हैं। और किसी ने कहते उसके बाड़े में आग ला दे, उसकी गान की पूछड़ काट लिया, तेरा लड़का हो जाए। और लड़का हो भी गा तो उसका बाप होगा, उन सारा मारेगा, का डाकू बनेगा। तो बात ये है कि हमने रास्ते का नहीं बेरा, और कहे थे तो काली मान्या बंदी छोड़ की। तो इस प्रकार यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। भैरव भूत बिता, ये हैं भैरव भूत बिताला, पैरें रुद्रक्षों की माला। चंदन चीते तिलक बनावे, बैठे गड़गड़ गाल बजावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। रगी यजु शाम अथर्वण भाषे, बाखें लादें बैलर टट्टू हाके। खर की जून धरोगे देही, भूल गए हो शब्द स्नेही। असली सतनाम को भूल गए, और ये चारों वेदांत ठाए फिरो कुछ नहीं सारा लगेगा जब तक सतनाम का जाप नहीं। खर की जून यानी गधे बनोगे। साना मुर्का प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेत पांडे नी आया। हरणा कुछ छाती तड़वाही, ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई। बंदी छोड़ने कैसे, हरणा कुछ भी ब्राह्मण था, पर बात समझ में नहीं आई। प्रहलाद का आगी पर उनका नहीं आई। और ब्राह्मण होके हरणा कुछ ब्राह्मण और काम इसे ढूंढे कि सारी दुनिया को कह दिया मेरा नाम लो। विष्णु जी भी छोड़ दिए। असली परमात्मा का जो नाम था 3 लोक के मालिक का, वो भी छोड़ दिया। ने कहा मेरा नाम जपो। और फिर छोरा मरवाना चाहा अपना, और जो नहीं नाम लेता उसकी नाड़ काट देता। क्योंकि ब्राह्मण बाणा नाम ब्राह्मण धर्या, कर्म कसाई ही बूंडे। इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं ये गलत से भाई, रास्ता ठीक नहीं था। अरणा कुछ छाती तड़वाई, और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। बरगोलता भगवान रावण ब्राह्मण बौतप कीन्या, महादेव की दीक्षा लिन्हा। रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मूंधे मुंह हने पड़िया। अब रावण भी ब्राह्मण था, खूब विद्वान को ब्राह्मण कहते हैं, कोई जाति से नहीं है। और फिर उसने खोटा कर्म किए कर दिया, यानी सीता ठाली, दूसरे की पत्नी को ठा लेना ब्राह्मणा काम से, यानी ये कर्म अच्छे नहीं थे। फिर उसके बदले में उसका क्या हाल हुआ। फिर कहा बरगुलता भगवान कमारी, जुगन जुगन यो भय भिखारी। यो देखी ये देखो ऐसी हुई ना हुई, जुगन जुगन ब्राह्मण गुरुद्रोही। बरगु ने ऋषि बरगु हुए हैं, और भगवान विष्णु जी की छाती में लात मारी। और विष्णु जी ऋषि के पान पकड़ कर बोला, हे ऋषिवर चोट तो नहीं आई। इतने सतोगणी हैं विष्णु भगवान के छाती में लात मारी, और नो कहें उसके पांव पकड़कर रोड़े, मेरा तो बज्र के सा शरीर था, आपका कोमल पैर था, ए ऋषिवर
चोट तो नहीं आ गई, फिर भी शर्माया नहीं, मरोड़ करके चाल पड़ा। बात यह है सतगुरु महाराज की कि बरगुलता भगवान लात भगवान कमारी, जुगन जुगन यो बहे भिखारी, यो देखो ऐसी हुई ना हुई ओए ना हुई, जुगन जुगन ब्राह्मण गुरुद्रोही। यहां जाति से ना समझना, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पछाणे। जैसे हमने पता कि हमारे दादा गुरु जाट थे छावले के, गोपालपुर में आज उनका आश्रम है, पंडित चिदानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। और एक गुरुकुल खानपुर के अंदर भी एक जाट को पंडित जी कहें से, वो गुरुकुल का प्राचार्य रहा है, इब रिटायर हो रहे से। तो उनको पंडित, अगर वो गलत रास्ता मार्गदर्शन करते हैं वही बिसराए जाएंगे और नहीं, उनके बच्चा ने कोई नहीं कहेगा। इब वैद से कोई वैद हुआ और वो ठग्या करता भाई, 1 रुपये की गोली के 20 रुपये लिया करता, तो उस वैद को बिसराया से, ना कि वंशजों को। इब उनके वंशज भी वैद नाम धर रहे हैं अपना, फलाना राम वैद, दकड़ा राम वैद। इब को वैद बिसरावर वह काली मानने तो उनकी गलती से, वह गोली जान दे को नहीं सर के दर्द की भी, और नाम पाछे लिख रहे हैं वैद। इसी प्रकार अपने पंडित वंशित हो जाने से अपने आप को महसूस ना करना। वो जो बुरे रास्ते बतलाते हैं, गलत साधना करते हैं, उनके लिए सतगुरु ने कहा। अब देखो आगे कितनी गजब कही से कि विश्वामित्र भी ब्राह्मण है, ऋषि है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा। वशिष्ठ भी ब्राह्मण है, ये भी दोनों श्रावण और विश्राम। कैसे? एक समय सभा में बैठे थे तो वशिष्ठ जी ने बोला विश्वामित्र ने कि आओ राज ऋषि कन्ने विश्वामित्र का आग लागी। ने बोला तने मेरे को राज ऋषि कैसा किया, ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा? ने बोला जी ब्रह्म ऋषि हो जाओगे जो ब्रह्म ऋषि कह दूंगा, अभी आप ब्रह्म ऋषि नहीं हुए। अच्छा तुम ब्रह्म ऋषि ना, मैं भी नहीं हूं पर आप भी नहीं हो। कहते इस जलन में विश्वामित्र के 100 लड़के थे, 100 पुत्र थे, 100 खत्म कर दिए। फिर भी उन्होंने उसको राज ऋषि ही कहा। एक दिन सोचा कि ये नो नहीं मानता, इसने खत्म कर दूं। एक दिन चांद की चांदनी और वशिष्ठ के बहुत से शिष्य विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। चांद की चांदनी में ऋषि आश्रम में बैठे और विश्वामित्र ने बेरा था कि यहां आकर वह स्तुति करते हैं, संध्या करते हैं शाम ने इस वृक्ष के आसपास। तो वृक्ष के नीचे वो ऊपर चढ़ गया उस रूख का कि एकदम उसका ऊपरे पड़कर उड़े दबोच कर बर्छी ठोक दिए। बर्छी लेकर ऊपर बैठ गया। नीचे अपने वशिष्ठ जी आसन लाए बैठे। उनमें से जब उनकी संध्या होली, पूछा भाई कोई प्रश्न करो बेटो, कोई बात हो तो। एक बोला जी एक हमें बहुत दुख आ रहा है कि भाई कि विश्वामित्र दुष्ट ने हमारे 100 भाई मार दिए। नो बोला रे दुष्ट ना कहो भाई, 100 लड़के मारे पाछे वशिष्ठ वो भी पंडित थे। नो बोला रे दुष्ट ना कहो, उसके साथ धरती पे संत ऋषि नहीं है अगर उसमें थोड़ा सा गुस्सा ना होता है। उसका चांद के सा मुखड़ा, इतना सुंदर शरीर और इतना तपस्वी इस धरती पर नहीं गिरा। इस बात ने सुनकर विश्वामित्र के हाथ कांप गए कि तेरी यू बड़ाई करे और तने 100 बालक मार दिए। ऊपरे तय करद न्यारी छुट गई एक तरफ और फुंगड़िया में काका पड़कर पाया में बुरी तरह रो पड़ा। ने बोला मन माफ कर दो ऋषिवर, मैं महापापी जीव सु। जब हाथ ला कर बोले उठो ब्रह्म ऋषि, आज ब्रह्म ऋषि हो गए, आप में अहंकार नहीं रहा। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाई, फिर ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाई। ब्रह्म ऋषि कह दिया जब प्रसन्न हो गया, राज ऋषि तो बहुत काली मान गया, क्रोध मान गया और 100 पुत्र उसके मार दिए। अब देखो बंदी छोड़ने ज्यों की त्यों कही है, इसमें भाई महसूस ना करना। सिर्फ यही बात है कि सुनन की हिम्मत रखे, कड़वी दवाई मीठी हुआ करे और रोग काटा करे, आखिर में जाकर मीठी होगी। हरिचंद सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र दी तरासी, हरिचंद बांध बिकाए काशी।
यो भी बैदा है। आत सुमरणी पेट कतरणी गल में माला तिलक निसरणी विष के लड्डू भगत कहाँ में दगड़ों बैठे फांसी लावें, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब देखो बंदी छोड़ बिल्कुल सही हिसाब से बतावे हैं। एक बार कहते हैं कि अपने ऊपर तो असर नहीं कर दे, दूसरा बात बनाई जग ठग्या मन पर मोजा ना। कई बार बता लिया आपको, इसका एक उदाहरण बतावा। एक पंडित जी रोज रामायण का पाठ किया करता था। एक दिन किसी कारणवश उसने जल्दी में रेल पकड़नी थी, सुबह नहीं कर पाया। एक उसके साथ साथी था। बाज के स्टेशन पर पहुंचे, इतने में गाड़ी आ गई, ने सोचा रेल में बैठ कर लिए पाठ। अब पंडित जी अच्छा 5-7 तलक ला रहा, अंगोछा बड्डा ले रहा, जनेऊ 5 मोटे मोटे घाल रहा गल में, और बस उस रेल के डब्बे में भीड़ बहुत थी। तो वो पंडित जी कहने लगा, भाई साथियों एक दया कर दो मेरे पे कि मैं रोज रामायण का पाठ करता था, आज जल्दी में नहीं कर पाया, मुझे थोड़ी सी देर आध घंटा स्थान दे दो, इस पाठ सीट पर बैठकर मैं पाठ कर लूं। अब भगत आत्मा बतेरी हो, उसने बोला भाई खड़े हो जाओ, कोई बात ना, पंडित जी बैठ जाएगा, हम भी सुनाएंगे। उसका तला चादर बिछा दी, पंडित जी बैठ गया, पाठ शुरू करता है। उसमें प्रकरण चल रहा था कि देखो भाई हो तो ऐसा हो जैसे भरत ने राज के ठोकर मार दी। इतनी सुथरी त्रियां समझावे नो लतीफेदार बना के, और भाई देख ले अपनी धरती में खड़ा बना के और खड़ाऊं धरती राज पे। भाई हो तो ऐसा हो, बहुत लंबा प्रकरण दिया। भाई लक्ष्मण कैसा हो, राज छोड़ कर भाई के दुख में दुखी रहा, बेबे परेन ले जाए छोरे, आवाज आओगे। तो वो कहने लगा, जब वो पाठ पूरा हो लिया, सब आकर्षित हो गए मीठी मीठी बातों से, तो कहने लगे, हे पंडित जी आपका गांव कौन सा से, कहां से आए हो? ने बोला फलाना गांव से, अरियो नाम से। कद्या जी भाई आप इसी कथा रोज कहें से, अगे हम भी करवाना चाह से कथा आप जैसे महान आत्मा की, और बहुत बढ़िया से। फिर ने बोला जी थोड़ी देर मारे गेल यहां कोई शहर आवस है, उसमें हमारा मकान से, वहां चालो। ने बोला ना ये फुर्सत को ने 5 मिनट अगना मन टाइम नहीं से। ईसा के हो गया आज की जाओ सो। ओ तो बोलिया ना, उसका जो साथी था उन्होंने बोला यो अपने भाई पे मुकदमा कर रहा से, और एक बिटोड़े के खड्डे पे, और मैं गोवा सू इसका इतने पोल पाट ली। तो महाराज कहें बीजक की बात कहें बीजक ना ही हाथ है, ये पृथ्वी डोबन उतर कह मीठी बात है। तो ये बार महाराज कहें बादशाह पुराण 18 और उनका असर है नहीं, पढ़ते पढ़ते कथनी बिना करनी क्या कीजिए। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि फिर आगे बहुत लंबी गहराई में ले गए हैं। आद अंत ब्राह्मण हलकारे, जुगन जुगन इन जुलम गुजारे। ब्राह्मण होकर कूदे फांदे, कोरा नाज कड़कड़ा रांदे। यो भी बैदा है। फिर कहें 20 हाथ से करें उचंका, ये है राक्षस, ये है दाने राक्षस लंका। मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन। क्योंकि किसी का जीवन जा कर देना जो पहला, यानी एक दड़ी खा जाते मरो चाहे 300 बे। एक परमाणु चाहे उदाहरण वैसे ही हो, पर सच्चाई है, आख्या देखी है, कोई वैसी बात नहीं। एक दड़ी खा जाने का मरण तक भी नहीं डरा कर दे, ताता ताता चाहे किसी प्रकार भी खाते। इब इसकी महाराज काली मानो तो भाई मानो 360 पे, उस समय ऐसा करण खूब मिलात करता। ईब नहीं कोई इस काम ने करता, उसी समय आज से 250 वर्ष पहले का प्रकरण है, आज का नहीं है। इब कहे कि 20 हाथ से पर उचंका, ये हैं दाने राक्षस लंका। मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम
सतगुरु भेंटे यूं जाना। फिर क्या है, काचा पाका फूके फाके गलहड़ खाई और गुल झुल झुल झांके, पेट पपोड़े रोटी चोटी रोड़े हडकारे और ठड्डों बोले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब मुसलमानों को पकड़ा सतगुरु महाराज ने। मुसलमान मद्दारी रौला भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा पग में लंगर लोहो जंजीरा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। ऊंचे आसन कान चरावे, ऊंचे आसन कान चरावे बेल्लौरी मुद्रा पैरावे, सेली सिंगी भगवा बेखा जिनको गिरही कहें आदेशा। नो कोई इतनी मोटी संगमरमर की, कोई काठ की, कोई पत्थर की मुद्रा गाल लेंगे, कान पड़वा लेंगे और उनको क्या कहें, ऊंचे आसन कान चरावे बिल्लौरी मुद्रा पैरावे, और सिल्ली सेंगी भगवा बेखा जिनको गृहस्थी कहें आदेशा। आदेश महाराज नो कह, उनको ये आदेश भी कहें से कोई भी वस्तु साधन नहीं, और आप भी नरक में, अनुयायियों को भी नरक में। ये सतगुरु महाराज के रक्त 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 विरक्त कहें रक्त बहु राखें, नाना वर्ण व्यंजना भाखें, सात धातु सांचे अनुसारा जिनको विरक्त कहें गंवारा। रोंड मूंड कुछ बेख न बाणा, ताहे न हिंदू मुसलमाना, सरबंगी कहलावे सोही दीन दुनी में भ्रष्ट होई। नो के कोई कति शरड़ फिरड़ और चनिया पपड़ा रंदा हो, राख लपेट लेंदा हो, हाँ, और नो आंखी खोल ले को बांग भर को ना खोले, नो को चाहे ना हिंदू हो चाहे मुसलमान, नो कहीं सरबंगी महात्मा सही हो। सही सूर जंगली खाते हिंदू भूल गए बहु बाणा भोंदू, हरि बरहा धरे अवतारा जिनको भक्षण करें गंवारा। बंदी छोड़ने के हैं कि भाई ये हिंदू हो के और सूर खावे। देख भगवान विष्णु ने बरहा रूप धरा था, अरे उसकी इतनी कांड राख लो जो भगवान ने भी सूर का रूप धरा था रे ने, फिर भी तुम सूर खाओ। अर्थात किते तो बक्सो तो हिंदू बने फिरो और फिर सूर जंगली खाते हो। हक हक कर करते हक का 300 मुसलमान मद्दारी रौला भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा पग में लंगर जो हो जंजीरा। हक हक करते हैं हक का 300 रोजे साबित रखा, सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी उस दरगाह में होगी खवारी। 300 दिन तक भूखे मरे हैं और सांझ ने मुर्गी मार के खा ले। यू के व्रत होया भाई, के रोजा हुआ? ये सतगुरु महाराज के। काजी खलक मुल्क को देखो सब गट एक बाणा पेखो, गौ बिना से आदम खोरा काजी मुल्ला गारत गोरा। कि कहते हैं गौ बिना से गौ मारे आदम खोरा, आदमिया का भी टाल नहीं जो मांस खा सको क्या का भी खा सकता है। मुसलमान इन ईमान नम कीजे पर द्वारे गल छुरी न दीजे, भोजन छाड़ रुधिर क्यों खाई दया बिना दरवेश कशाई। बंदी छोड़ के हैं मुसलमान ईमान कर भाई और देखे दूसरे की नाड़ पे छुरी ना दरे। अपनी जैसा दर्द अपने हो से ऐसा जान बिराने। तो मुसलमान ईमान नम कीजे पर द्वारे पर दूसरे के गल पे गले छुरी ना दीजे। अन्न धन भी काजू खा ले, किशमिश खा ले, सेब खा, खीर बना ले, मालपूड़े बना ले, देख कितने सुथरा, दही खा, क्योंकि रुधि भोजन छोड़ रुधिर उस लहू ने क्यों चाटे बीरा, मांस क्यों खाता है। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई फिर दया बिना दरवेश कसाई। जिसमें दया नहीं वो साधु कोहान का अधिकारी नहीं है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब जैनियों को लेते हैं। जैनी जोग बिजोगम साधा भूल गए उस अगम अगाधा, बिना बंदगी झूठा रिसका वैसा पुत्र कहा वह किसका। फिर कहते हैं जैनी जीव दया बहुबाणा और कर्ता कर्म कहें अज्ञाना,
जातत सेती एता होई परमानंद लख्या ना कोई। कहते हैं मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, नंगे चलते हैं, बहुत अच्छा दया भाव दिखावे हैं, लेकिन बीरा जीव तो फिर भी मरे से। मुंह पर बांध लिए तो नाक में का सांस लो सो वह कौन से उड़ते फूल बनकावेंगे, वह भी मरे से उसमें। यानी अपनी अपनी साधना करने से वो रास्ता नहीं, फिर वो नाम नहीं सही, उपासना ठीक नहीं। तो यह इसीलिए कैसे काया माया सकल मिथ्या, ये है तो सही ज्ञान की संख्या। पार ब्रह्म जानानी नेरा बिना बंदगी सकल बखेड़ा। पार ब्रह्म यानी ब्रह्म से ऊपर की स्तुति से जीव को लाभ होगा, मेरे ब्रह्म तक काम नहीं चलता। मुख मूंदे हैं मुर्द फरोसी, जिनसे सायब है सो कोसी। मुंह मुंदारण तो मुर्द फरोसी मुंदे, और जिन तक परमात्मा सो कोश है। रंकार रंगीनी रसना, जिनकी कैसे मिटे तृष्णा। उनकी नौका कैसे आशा मिटेगी। असली सुमरण रंकार यानी जो मरते हुए भजन करा परमात्मा का न्यो नहीं करते। यो भी बैदा है बैधे से भेष अदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। अब क्या कहें, जति सेवड़े जैनी जानो, सकल ढूंढिया रूप बखानो। पार ब्रह्म की नाही आशा, ये 24 जान निराशा। इनके 24 पैगंबर हुए हैं, जैनियों के भी 24 वो हुए हैं दिगंबर महात्मा, जो कहीं 24 भी नरक में जाएंगे। इनका प्रवर्तक जो जैन धर्म का वो ऋषभ देव था। ऋषभ देव जी ने इतनी भक्ति कर ली, राजा था वो, और अपना लिंग शरीर बना लिया। एक ज्योतमय शरीर होता लिंग शरीर, यो शरीर छोड़ दिया। लिंग शरीर में प्रकरण दे रखा सुख सागर में कि वो ही ऋषभ देव बनमण में घूमन लग गया, मुंह में पत्थर का टुकड़ा दे के, और अपने आप को सिद्ध समझ लिया। आखिर में आग लग जाती है, बांसा के आपस में रगड़ा लग के दावानल, और वो ऋषभ देव उसमें जड़ कर मर जाता है। उसके अनुयायी जैनी है। अब जो प्रवर्तक की ये दुर्गति हुई भाई, उनका क्या हाल होगा ये समझ लियो। अब इसकी नाराज होने की आवश्यकता नहीं होया करती। अब आगे सुनियो, जैनी जुलम गुलम योगला, जैसे चित्र विचित्र पतरा पोती, बिना बंदगी है सब थोथी। जंतर मंत्र धात बदंगा, बिना नाम झूठा सत्संगा। ज्ञान विचित्र जोग अपारा, सर्व लक्षण सबके सिरदारा। रग यजुषाम अथर्वण भाख, जाम नाम मूल नहीं राख। देख तोड़ कर दिया कि रग यजुषाम अथर्व, ये चारों भेद रग यजुषाम अथर्वण चारों में पढ़े, पर ओम नाम इसमें मूल से पढ़ पढ़ के चारों याद कर लिए चतुर्वेदी, 3 याद कर लिए त्रिवेदी, 2 याद कर लिए वेद द्विवेदी। पर नो का मुक्ति ना हो भाई, इन चाहे तो गोटले, पर इसका सार जानकारी होनी चाहिए। चाहे पढ़ पढ़ के उसको सार समझा दे। पर उसमें कहते हैं रगी शाम अथर्वण भाखें, जाम नाम मूल नहीं राखें। मूल कैसे असली तत्व जड़ ओम नाम इस 3 लोग भगवान लात भगवान कमारी, जुगन जुगन यो बहे भिखारी। यो देखो ऐसी हुई ना हुई, वो है ना हुई, जुगन जुगन ब्राह्मण गुरु। यह जाति से ना समझना, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पछाणे। जैसे हमने पता कि हमारे दादा गुरु जाट थे सावले के, गोपालपुर में आज उनका आश्रम है, पंडित चिदानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। और एक गुरुकुल खानपुर के अंदर भी एक जाट को पंडित जी कैसे, वो गुरुकुल का प्राचार्य रहा है, इब रिटायर हो रही। तो उनको पंडित, अगर वो गलत रास्ता मार्गदर्शन करते हैं वही बिसराए जाएंगे और नहीं, उनके बच्चा ने कोई नहीं कहेगा। इब वैद से कोई वैद हुआ और वो ठग्या करता है, 1 रुपये की गोली के 20 रुपये लिया करता, तो उस वैद को बिसराया से, ना कि वंशजों को। ये उनके वंशज भी वैद नाम धर रहे हैं अपना, फलाना राम वैद, धकड़ा राम वैद। इनको वैद बिसरावर वह काली माने तो उनकी गलती से वो गोली जान दे को नहीं सर के दर्द की हुई, और नाम पाछे लिख रहे हैं वैद। इसी प्रकार अपने पंडित वंशित हो जाने से अपने आप को महसूस ना करना। वो जो बुरे रास्ते बतलाते हैं, गलत साधना करते हैं, उनके लिए सतगुरु ने कहा। अब देखो आगे कितनी गजब कही है कि विश्वामित्र भी ब्राह्मण है, ऋषि है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वासिष्ठ के मारा। वशिष्ठ भी ब्राह्मण है,
ये भी दोनों श्रावण और विश्राम। कैसे? एक समय सभा में बैठे थे तो वशिष्ठ जी ने बोला विश्वामित्र ने कि आओ राज ऋषि कहने विश्वामित्र का आग लागी। ने बोला तने मेरे को राज ऋषि कैसा किया, ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा? ने बोला जी ब्रह्म ऋषि हो जाओगे जब ब्रह्म ऋषि कह दूंगा, अभी आप ब्रह्म ऋषि नहीं हुए। अच्छा तुम ब्रह्म ऋषि? ना मैं भी नहीं हूं पर आप भी नहीं। कहते इस जलन में विश्वामित्र के 100 लड़के थे, 100 पुत्र थे, 100 खत्म कर दिए। फिर भी उन्होंने उसको राज ऋषि ही कहा। एक दिन सोचा कि ये नहीं मानता, इसने खत्म कर दूं। एक दिन चांद की चांदनी और वशिष्ठ के बहुत से शिष्य विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। चांद की चांदनी में ऋषि आश्रम में बैठे और विश्वामित्र ने बेरा था कि यहाँ आकर वह स्तुति करते, संध्या करते सामने इस वृक्ष के आसपास, तो वृक्ष के नीचे वो ऊपर चढ़ गया उस रूख का कि एकदम उसका ऊपर पड़कर उड़े दबोच कर बर्छी ठोक दी। बर्छी लेकर ऊपर बैठ गया। नीचे वशिष्ठ जी आसन बैठे। उनमें से जब उनकी संध्या होली पूछा भाई कोई प्रश्न करो बेटो, कोई बात हो तो। एक बोला जी कि हमें बहुत दुख आ रहा है कि भाई कि विश्वामित्र दुष्ट ने हमारे 100 भाई मार दिए। नो बोला रे दुष्ट ना कहो भाई, 100 लड़के मारे पाछे वशिष्ठ वो भी पंडित थे। नो बोला रे दुष्ट ना कहो, उसके साथ धरती पे संत ऋषि नहीं है अगर उसमें थोड़ा सा गुस्सा ना होता। उसका चांद के सा मुखड़ा, इतना सुंदर शरीर और इतना तपस्वी इस धरती पर नहीं गिरा। इस बात ने सुनकर विश्वामित्र के हाथ कांप गए कि तेरी बढ़ाई करे और तने 100 बालक मार दिए। ऊपरे तय कर्द न्यारी छुट गई एक तरफ और फुंगड़िया में काकर पड़कर पाया में बुरी तरह रो पड़ा। ने बोला मन माफ कर दो ऋषिवर, मैं माँ पापी जीव से। जब हाथ ला कर बोले उठो ब्रह्म ऋषि, आज ब्रह्म ऋषि हो गए, आप में अहंकार नहीं रहा। तो यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं विश्वामित्र सुन विस्तारा 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाई फिर ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाई। ब्रह्म ऋषि कह दिया जब प्रसन्न हो गया, राज ऋषि तो बहुत काली मान गया, क्रोध मान गया और 100 पुत्र उसके मार दिए। अब देखो बंदी छोड़ने ज्यों की तो कही है, इसमें भाई महसूस ना करना। सिर्फ यही बात है कि सुनन की हिम्मत रखे, कड़वी दवाई मीठी हुआ करे और रोग काटा करे, आखिर में जाकर मीठी होगी। हरिचंद सतयुग में थे राजा जिनके कौन बिगाड़ काजा। विश्वामित्र दी तरासी हरिचंद बांध बिकाए काशी। यो भी पैदा है आप सुमरणी पेट कतरणी गल में माला तिलक निसरणी। जिसके लड्डू भगत कहाँ में दगड़ों बैठे फांसी लावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब देखो बंदी छोड़ बिल्कुल सही हिसाब से बतावे हैं। एक बार कहते हैं कि अपने ऊपर तो असर नहीं कर दे, दूसरा दास बनाई जग ठग्या मन पर मोह जाना। कई बार बता लिया आपको, इसका एक उदाहरण बतावा। एक पंडित जी रोज रामायण का पाठ किया करता था। एक दिन किसी कारणवश उसने जल्दी में रेल पकड़नी थी, सुबह नहीं कर पाया। एक उसके साथ साथी था। भाजपा स्टेशन पर पहुंचे, इतना में गाड़ी आ गई, ने सोचा रेल में बैठ कर लिए पाठ। अब पंडित जी अच्छा 5-7 तिलक ला रहा, अंगूठा पर डाली रहा, जनेऊ 5 मोटे मोटे घाल रहा गल में। और बस उस रेल के डब्बे में भीड़ बहुत थी। तो वो पंडित जी कहने लगा भाई साथियों एक दया कर दो मेरे पर कि मैं रोज रामायण का पाठ करता था, आज जल्दी में नहीं कर पाया, मुझे थोड़ी सी देर आध घंटा स्थान दे दो, इस पाठ सीट पर बैठकर मैं पाठ करूं। अब भगत आत्मा बतेरी हो, उसने बोला भाई खड़े हो जाओ कोई बात ना। पंडित जी बैठ जाएगा, हम भी सुनाएंगे। उसका तो चादर बिछा दी, पंडित जी बैठ गया, पाठ शुरू करता है। उसमें प्रकरण चल रहा था कि देखो भाई हो तो ऐसा हो जैसे भरत ने राज के ठोकर मार दी। इतनी सुथरी समझावे नो लतीफेदार बना के। और भाई देख ले
अपनी धरती में खड़ा बना के और खड़ा हूं धरती राज पे, भाई भाई हो तो ऐसा हो। बहुत लंबा प्रकरण दिया, भाई लक्ष्मण कैसा हो, राज छोड़ कर भाई के दुख में दुखी रहा, वे प्रेम ले जाए छोरे। आवाज आओ गया तो वो कहने लगा, जब वो पाठ पूरा हो लिया, सब आकर्षित हो गए मीठी मीठी बातों से, तो कहने लगे, हे पंडित जी, आपका गांव कौन सा है, कहाँ से आए हो? मैं बोला फलाना गांव से, हरियो नाम से। कद्या जी भाई आप किसी सी कथा रोज कहने से अज्ञा हम भी करवाना चाह से कथा आप जैसी महात्मा की, और बहुत बढ़िया से। फिर मैं बोला जी थोड़ी देर मारे गए, यहाँ कोई शहर आवस है, उसमें हमारा मकान से, वहां चालो। मैं बोला ना ये फुर्सत को बोले 5 मिनट अगला मैंने टाइम नहीं से। ईसा के हो गया आज की जाओ सो ओ तो बोलिया ना, उसका जो साथी था उन्हें बोला ये अपने भाई पे मुकदमा कर रहा से, अरे बिटोड़े के खड्डे पे, और मैं गोवा सो इसका पोल काट ली। तो महाराज के बीजक की बात कहें, बीजक नाई हाथ है, ये पृथ्वी डोबन उतर कह मीठी बात है। तो ये बार महाराज के बच्चे पुराण 18 और उनका असर है नहीं, पढ़ते पढ़ते कथनी बिना करनी क्या की जाए। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि फिर आगे बहुत लंबी गहराई में लगे। आज अंत ब्राह्मण हलकारे, जुगन जुगन इन जुलम गुजारे, ब्राह्मण होकर कूदे फांदे, कोरा नाज कड़कड़ा रांदे, जो भी पैदा। फिर कहे 200 हाथ से करे उनचा उचंका, ये है राक्षस, ये है दान्य राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगाए। लोग किसी का जीवन जा कर देना जो पहला, यानी एक घड़ी खा जाते मरो चे 300 गए। एक परमाणु ऊंचे उदाहरण वैसे ही हो, पर सच्चाई है, आख्या देखिए कोई वैसी बात नहीं। एक घड़ी खा जाने का मरण तो भी नहीं डरा कर दे, ताता ताता चाहे किसी प्रकार भी खाते। इसकी महाराज काली मानत भाई मानो 360 पे, उस समय ऐसा वर्ण करने खूब मिलाद करता, ईब नहीं कोई इस काम नहीं करता। उसी समय से 250 वर्ष पहले का प्रकरण है, आज का नहीं है। एक है कि 20 हाथ से करे उचंका, ये है दाने राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। फिर के कच्चा पाका फूके फाके, गलहड़ खाई और गुल झुल झुल झांके, पेट पकोड़े रोटी चोटी रोड़े, हडकारे और ठड्डो बोले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब मुसलमानों को पकड़े सतगुरु महाराज ने, मुसलमान मद्दारी रौड़ा भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा, पग में लंगर लोहो जंजीरा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ऊंचे आसन कान चरावे, ऊंचे आसन कान चरावे, बिल्लौरी मुद्रा पैरावे, सेली सिंगी भगवान बेखा, जिनको गिरही कहे आदेशा। नो इतनी मोटी संगमरमर की, कोई काट की, कोई पत्थर की मुद्रा गाड़ लेंगे, कान पड़वा लेंगे, और उनको क्या कहे ऊंचे आसन कान चरावे, बिल्लौरी मुद्रा पैरावे, और सिल्ली सेंगी भगवान बेखा, जिनको गृहस्थी कहे आदेशा। आदेश महाराज उनको ये आदेश भी कहे, कोई भी वस्तु साधन नहीं, और आप भी नरक में, अनुयायियों को भी नरक में। ये सतगुरु महाराज की रक्त 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 व्यक्त कहें, रक्त गौ राखें, नाना वर्ण व्यंजना भाखें, 7 धातु सांचे अनुसारा, जिनको व्यक्त कहें गंवारा। रोंद मूंद कुछ बेख न बाना, ताहे न हिंदू मुसलमाना, सर्वंगी कहलावे सोई, दीन दुनी में भ्रष्ट हुई। नुके कोई कति शरण खरड़ अर्चनिया पपड़ा रंदा हो, राख लपेट लंदा हो, और नो आक्षी खोल ले को बांध कर को ना खोले, नो को चाहे ना हिंदू चाहे मुसलमान, नो कहीं सर्वंगी महात्मा से सही। सूर जंगली खाती हिंदू भूल गए वो बाणा भोंदू,
हरि बरहा धरे अवतारा जिनको भक्षण करें गंवारा। बंदी छोड़ने के हैं कि भाई ये हिंदू होकर और सूर खाओ, जिस भगवान विष्णु ने बरहा रूप धरा था, अरे उसकी इतनी कान राख लो जो भगवान ने भी सूर का रूप धरा था रे ना, फिर भी तुम सूर खाओ। अर्थात पिता तो बख्शो तो हिंदू बने फिरो और फिर सूर जनरी खाते। हक हक कर करते हक का तीसो मुसलमान मद्दारी रौला भूल गए हैं मुर्शिद मौला। मुसलमस्त फिरा में पीरा पग में लंगर जो हो जंजीलो हो जंजीरा। हक हक करते हैं हक का तीसों रोजे साबत रखा। सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी उस दरगाह में होगी खवारी। तीसों दिन तक भूखे मरे हैं और सांझ ने मुर्गी मार के खा ले। यू के गलत हुआ भाई, के रोजा हुआ ये सतगुरु महाराज के। काजी खलक मुलक को देखो सब गट एक बाणा पेखो। गौ बिना से आदम खोरा काजी मुल्ला गारत गोरा। ये कहते हैं गौ बिना से गौ मारे आदम खोरा। आदमियों का भी टाल में जो मांस खा सो क्या इनका भी खा सकता है। मुसलमान ईमान नम कीजे पर द्वारे गल छुरी न दीजे। भोजन छाड़ रुधिर क्यों खाई दया बिना दरवेश कसाई। नंदी छोड़ते हैं मुसलमान ईमान कर भाई और देखे दूसरे की नाड़ पर छुरी ना धरे। अपनी जैसा दर्द अपने हो से ऐसा जान बिराने। तो मुसलमान ईमान में कीजिए पर द्वारे पर दूसरे के गढ़ पर गला छुरी ना दीजिए। काजू खा ले, किशमिश खा ले, सेब खा, खीर बना ले, मालपूड़े बना ले, कितने सुखार दही खा, लेकिन रुधि भोजन छोड़ रुधिर उस गौ ने क्यों खाते गिरा मांस क्यों खाते। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई फिर दया बना दरवेश कसाई। उसमें दया नहीं वो साधु को हण का अधिकारी नहीं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु हैं यूं जाना। अब जैनियों को लेते जैनी जोग भी जोगन साजा भूल गए उस अगम अगाजा। बिना बंद दिल झूठा इसका वैसा पुत्र कहा वह किसका। तो कहते हैं जैनी जीव दया बहुबाना और कर्ता कर्म कहे अज्ञाना। जातक खेती पीता होई परमानंद लखा ना कोई। कहते हैं मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं नंगे चलते हैं, बहुत अच्छा दया भाव दिखावा है लेकिन गिरा जीव तक फिर भी मरे। मुंह पर बांध लिए तो नाक में सांस लो सुबह कौन से तक फूल भड़काओगे वो भी मरे सोच। यानी अपनी अपनी साधना करें तो रास्ता नहीं, फिर वो नाम नहीं सही उपासना ठीक नहीं। तो यह इसीलिए कहते काया माया सकल मिथ्या ये है तो सही ज्ञान की संख्या। पार ब्रह्म जाना ही मेरा बिना बंदगी सकल बखेड़ा। पार ब्रह्म ये ब्रह्म से ऊपर की स्तुति से जीव को लाभ होगा, मेरे ब्रह्म के काम में चल। मुख मुंदे है मुर्द थोरोसी दिन से सायब है सो कोसी। मुंह मुंदा है तो मुर्द थोरोसी मुंदे और जिन तक परमात्मा सो कोस है। रंकार रंगीनी रचना जिनकी कैसे मिटे तृष्णा। उनकी में कैसे आस्था मिटेगी। असली सुमरन रंकार यानी जब मरते हुए भजन कराया परमात्मा का नाम ही करते हैं। यो भी वैदा है वैदे से भेष करता। यो भी वैदा वैदा क्यों जाना हम सतगुरु घंटे यूं जाना। अब क्या कहें जति सीवड़ी जरी जानो सकल ढूंढिया रूप बखानो। पार ब्रह्म की नाही आशा ये 24 जान निराशा। इनके 24 पैगंबर हुए हैं, जनियों के भी 24 हुए हैं दिगंबर महात्मा। क्योंकि ये 24 भी नरक में जाएंगे। इनका प्रवर्तक जो जैन धर्म का वो ऋषभ देव था। ऋषभ देव जी ने इतनी भक्ति कर ली, राजा था वो, और अपना लिंग शरीर बना लिया। इस ज्योत में शरीर होता है लिंग शरीर। यो शरीर छोड़ दिया लिंग शरीर में पसंद दे रखा सुख सागर में कि यो ही ऋषभ देव बड़मण में घूमने लग गया। मुंह में पत्थर का टुकड़ा देख है और अपने आप को सब समझ दिया। आखिर में आग लग जाती है, बांसा की आपस में रगड़ा लगता है दवा नहीं, और वो ऋषभ देव उसमें जड़ कर मर जाता है। उसके अनुयायी जैनी है। अब जो प्रवर्तक की ये दुर्गति होगा ये समझ लीजिए। अब इसकी नाराज होने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। अब आगे सुनिए
जनी जुलम जुलम योग लागती चित्र विचित्र पतरा पोती बिना बंद की है सब पोथी जंतर मंत्र धात गंगा बिना नाम झूठा सत्संगा ज्ञान विचित्र जोग अपारा सर्वन लक्षण सबके सरदारा जगील शाम अथर्वण वाक जाम नाम मूल नीरख तोड़ कर दिया कि रग यदु शाम अथर्व ये चारों भेद रग यदु शाम अथर्व चारों पद है पर ओम नाम इसमें मूल है पढ़ पढ़ के चारों याद कर लिए चतुर्वेदी, 3 याद कर लिए त्रिवेदी, 2 याद कर लिए वेद द्विवेदी करने का मुक्ति ना हो भाई। इनसे तो गोठने पर इसका सार जानकारी होनी चाहिए तो पढ़ पढ़ कर उसको समझा दे। पर उसमें कहते रंग शाम अथर्वण भाखे जाम नाम मूल निराखे मूल कहते असली तथा उतर ओम नाम इस 3 लोक का ब्रह्म का आखिरी उपास्य नाम है मंत्र है और इसको हम विचार क्योंकि बीए करे बिना एमए नहीं कर सकते और फिर एमए करे बिना यानी ऊपर की जो प्रथा है फिर पीएचडी या जो भी करनी है और फिर वस्तु जब पाएगी जब सुख सिद्ध तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं रग श्याम अथर्वण वाक जाम नाम मूल नीरख और ओम भी फिर नौकण तनी बात में भी ओम 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 और कई नो साथ बताओ मेरा नो जटा करो अगला फिर फल गूंज हो गया। सतगुरु महाराज कहते हैं ये सब भंडार की बात है उसका नाम सुमरण ठीक नहीं फिर गुरु बिना बात नहीं बढ़ती सही गुरु हो तो उसने उपलब्धि कर रखी हो और वो सांस के सुमन बताया एक बार मौखिक जाप 1000 बार मौखिक जाप एक बार सांस का मानसिक जाप और एक बार 1000 बार मानसिक जाप एक बार सांस का जाप इतनी कीमत से सांस के जाप श्वासा पास भेद हमारा जो खोजे सो उतरे पारा बंदीश्वर महाराज कहते हैं कि सांस सांस में नाम जपोगे करता फिर सांस को जपना के ऊपर से ये हम जब बतावांगे तो बड़ा शिष्य होगा जो कि बंदीश्वर कबीर साहब ने गरीबदासियों को बताया उन्होंने आगे अपने शिष्यों को बताते हमें बताया सकल सोन में साहेब मौला रत्न पीतन काला धोला और निर्वाणी नजर में आया जोग ज्ञान क्या रीझ जाया यो भी बैठा है वैदेशी भीड़ अलैदा यो भी बैठा पैदा तुम जाना हम सतगुरु बैठे न जाने जैनी जन्म जुलम योग गला जैसे हो तेजी का बैला गही कोस 50 प्यारे भूल गए प्यारा भूल गए यो साहेब दरबारा जैनी जन्म जुआ जो हारो पांचों इंद्री कस कस मारो मन मूर्ति का मर्म न जाना ताता जन्म जन्म को सुहाना। अब देखो बंदीश्वर के हैं जैनी जन्म जुआ जो हारो और पांचों इंद्री कस कस मारो फिर कहे कि मन मूर्ति का मर्म न जाना ताता जन्म जन्म को सुहाना। वो कहते हैं कि मूर्ति जो है उसकी महावीर जी की उसके दर्शन से माता से हमारी जो है मुक्ति हो जाएगी और वो उनके मंत्रों से इतनी सिद्धि आ जाती है उनमें वो दिन फिक्स कर देते हैं इतने दिन अनुष्ठान करते हैं कि उस दिन फलाने जैन मंदिर में आपका गलती बाजेगी उस अनुष्ठान की सिद्धि से ठीक रात्रि में 12 बजे रोहतक में बजाई थी। पीछे आपने देखा होगा हाथियों की दुनिया हाथियों के मेरे दंगे भी अंडा आया करते जैनी और दूसरे कहते थे उस समय उन्हें फिक्स में रखा था रात्रि के ठीक 12 बजे घंटी आपका बची थी और हमारा संग हो गया मुक्त फिर सारे। अब कैसे लोग देखते हैं जल्दी सारे बाढ़ पाड़ा करते सारे शरीर के कहीं पर भी है और लोग खसा खस पाड़ेंगे और जाखा पानी आ गया ना दोबारा फिर बाढ़ बढ़ाओ और फिर बढ़वाओ रोना नहीं चाहिए जब उसको जोग मिले। तब बंदीश्वर महाराज के नगन नरासा तल को प्रासा पशु प्राणी समान समानी कुत्ते के समान से ये क्या हुआ जब कितने शरीर को दुख देना जन्म जन्म जुआ जो हारो पांचों इंद्री कस कस मारो मन मूर्ति का मरम न जाना ताते जन्म जन्म हो सवाना कुत्ते जैनी जलधर पुरुष विराजे जाकी सकल घड़ा गल बाजे घट घट में निर्गुण निर्वाणी जैनी जाकी सार न जानी। अब 2 घंटी घड़ावल बजा के ठीक खुश होगा उसकी सारे बाजे से वीरा असली स्थान को वास्तव बाजे ला गई तो वहां ध्यान लगा और वहां पहुंच गई। इस सदियां के लोगों ने जाकर मत देखो बड़े और बड़ा काया माया प्राण और पिंडा जा में बसे काया माया
पिंड प्राणा जामे बस अल्लाह रहमाना, दास गरीब मेहर से पाइए, देगर धामना भटका खाइए। अब निचोड़ करते हैं कि भाई मेहर से पाइए, पूरा सतगुरु हो और फिर उसकी रजा जिस चीज पर हो जा, इन उसकी रजा बनानी है, उसको खुश करना है, और फिर वो आपको मंत्र नाम वो सार शब्द बतावे, जब तेरी मुक्ति होगी ना इन तक। अब कहते हैं साहेब कबीर आजा आत्मा तुहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सारे सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तुहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मज मानम नरक ठिकाना पाया। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मज मानम नरक ठिकाना पाया। शर धुन धुन कैट सताया याची बजी आरती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा तुहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आओ, उड़ा फिरे पक्षी की तरियाना, मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आओ, उड़ा फिरे पक्षी की तरियाना, मोक्ष द्वारा पावे। हस योगी भव भटका खावे, न पावे युक्ति सबद सारथी, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तुहे पुकारती। सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।